Very good morning to all of you. We were reading our first chapter, which is when, where, and how. So, in which half of the chapter we had already covered. So, today we will complete our leftover topics. First, we will talk about sources for the study of history. So, we read about history, prehistory. So, sources for the study of history. The main sources of information for prehistory, the time before human learn to write is archaeology. So जब लोग लिखना ही नहीं जानते थे तो उनके बारे में कुछ रिटन डॉक्यूमेंट्स तो मिलेंगे नहीं, तो उनके बारे में हमें जो भी पता चलता है वो कहाँ से चलता है, वो हमें पता चलता है आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी का मतलब होता है जो भी खोदा जाता है, खुदाई की जाती है, उसके थ्रू जो भी चीज़ें निकलती हैं उनसे हमें उन लोगों के बारे में पता चलता है। सो ऑन द अदर हैंड largely studied from written sources such as manuscript, inscriptions, coin and बाकी चीज़ें जो हैं उनके बारे में हमें अदर चीज़ों से भी पता चलता है। लेकिन आर्कियोलॉजी जो है वो क्या है? आर्कियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ रिमेन्स ऑफ ह्यूमन लाइफ इन द पास्ट। तो जो कुछ भी ह्यूमन लाइफ जो भी पास्ट में रही है उसके बारे में उसकी स्टडी करते हैं। सो आर्कियोलॉजिस्ट well excavated places where ancient people lived। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो भी खुदाई करने के बाद एंशिएंट पीपल या जो भी पूरा हिस्ट्री है उसके बारे में पता करने की कोशिश करते हैं। सो दे कलेक्ट एंड एग्जामिन ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट लाइक टूल्स, ऑर्नामेंट, वेपन्स, टॉयज एंड पोएट्री। सो जो भी हैंडमेड गुड्स होती हैं वो चीज़ों के बारे में पता चलता है, क्योंकि खुदाई से बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। सो सच ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट फाउंड एट आर्कियोलॉजिकल साइट्स आर कॉल्ड आर्टिफैक्ट। तो जो भी यहाँ से ह्यूमन मेड चीज़ें निकलती हैं, गुड्स निकलती हैं, उनको क्या बोला जाता है? आर्टिफैक्ट्स बोला जाता है। सो ऑफन दीज साइट्स ऑल्सो कंटेन ह्यूमन एंड एनिमल्स बोन एंड द सीड्स रिमेन ऑफ द प्लांट्स। इनफैक्ट वहाँ से जैसे हम अगर आगे हम अगले चैप्टर्स में कुछ पढ़ेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन या हम मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, सो उसमें हमें पता चलेगा कि कहीं कहीं से हमें सीड्स मिले हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें पता चलेगा कि कहीं पर हमारे जो ये बहुत सारे पोट्री वगैरह और बहुत सारे वेपन्स, टूल्स, ये सारी चीज़ें और मिलती हैं। ठीक है, तो इन स्टैचू मिलते हैं, तो कॉइन्स मिलते हैं, तो इनसे भी हमें पता चलता है कि उस टाइम पर जो है वो कैसी चीज़ों का यूज़ होता है, और चीज़ों के थ्रू हमें ये पता चलता है कि वहाँ के लोग कैसी चीज़ों का यूज़ करते थे। सो वाई स्टडिंग सच रिमेन्स केयरफुली, आर्कियोलॉजिस्ट कैन टेल अस व्हाट द पीपल एंड व्हाट ऑक्यूपेशन द फॉलोइंग विद हुम दे ट्रेडेड। तो और इससे हमें ये भी पता चलता है कि ये लोग जो कैसे ट्रेड करते थे, कैसे रहते थे, प्लस ये किसके साथ ट्रेड करते थे। तो जहाँ जिसके साथ ट्रेड करते थे वहाँ की चीज़ें भी हमारे यहाँ कुछ मिलती हैं। जैसे हमारे इंडिया का जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस सिविलाइजेशन है, कौन सा? इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो उसकी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो मेसोपोटामिया के जो वहाँ पे जो आर्कियोलॉजी हुई, वहाँ पे जो खुदाई वहाँ से मिलती है, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है वो मेसोपोटामिया की मिलती हैं। इसका मतलब है कि हम दोनों के बीच में क्या होता था? ट्रेड होता था। सो इससे हमें ये सारी चीज़ों के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट है हमारा मनुस्क्रिप्ट। सो मनुस्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट्स that have been written by hand originally, they were written on stone। अब मनुस्क्रिप्ट्स क्या होती हैं? मनुस्क्रिप्ट्स होती हैं जो हाथ से लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो उस टाइम नोटबुक नहीं होती थी लिखने के लिए, तो वो कहाँ लिखे जाते थे? जैसे किसी ने स्टोन के ऊपर लिख दिया, किसी ने किसी वॉल के ऊपर लिख दिया, या जो क्ले टैबलेट्स होती थी उनके ऊपर लिखा जाता। सो इन इंडिया अर्ली मैन्युस्क्रिप्ट वर रिटन ऑन द ड्राइड बार्क ऑफ ट्रीज। हमारी जो इंडिया थी वहाँ पर जो लिखा जाता था वो मेनली जो पेड़ जो रहता है उसकी जो बार्क होती है जो सूख जाती है उसके ऊपर लिखा जाता था। ठीक है, या फिर जो कॉपर प्लेट्स होती हैं एकदम थिन उसके ऊपर लिखा जाता था, या जो पाम लीव्स होती थी उनके ऊपर भी लिखा जाता था, तो ताकि ये बहुत लंबे टाइम तक रहें और आगे आने वाले लोग इसको पढ़ें। तो ये मनुस्क्रिप्ट हो गया। इन यूरोप राइटिंग ऑन पर्चमेंट। तो ये क्या होता है? ये होता था कि जो यूरोप था वहाँ पर ड्राइड जो स्किन होती थी गोट या फिर जो शीप है उसके ऊपर लिखा जाता था। पेपर बिकेम अ पॉपुलर मीडियम फॉर मैन्युस्क्रिप्ट ओनली आफ्टर द 15th सेंचुरी। तो 15th सेंचुरी के बाद पेपर का यूज़ होना हुआ, उसके पहले ऐसे ही पढ़ाया जाता था। सो इन इंडिया मैन्युस्क्रिप्ट वर यूजली रिटन इन संस्कृत
हमारे जो इंडिया है उसमें जो मनुस्क्रिप्ट लिखी गई हैं वो तो या प्राकृतिक लैंग्वेज में लिखी गई हैं जो भगवान बुद्ध की लैंग्वेज थी, पाली लैंग्वेज में लिखी गई हैं, या कुछ कुछ जगह पर तमिल में भी लिखा गया है या संस्कृत में लिखा गया है। ओके, सो ये पुरानी लैंग्वेजेस थी, इनमें लिखा गया है। ऑल रिटन सोर्सेज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री आर बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स। तो जितने भी जो रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक हमारा हो गया रिलीजियस लिटरेचर, दूसरा हमारा सेकुलर लिटरेचर, एंड नेक्स्ट इज अकाउंट ऑफ ट्रेवलर। सो फर्स्ट हम पढ़ेंगे हमारा रिलीजियस लिटरेचर। सो रिलीजियस लिटरेचर क्या होता है? Religious literature like the Vedas, the Ramayana and the Tripitaka so provided the wealth of knowledge about India's ancient past। तो जैसे हिंदुओं का जो वेद हो गए तो ऋग्वेद है, हमारा सामवेद है, अथर्ववेद है, इनसे पता चलता है हमें। जैसे रामायण है, महाभारत है, इनके आप अभी देखते हो तो इससे हमें हिस्ट्री ही पता चलती है ना। तो ये चीज़ें होंगी। नेक्स्ट क्या है हमारा? त्रिपिटक। ये जो रहते हैं वो किसके हैं? ये जो बौद्ध भगवान से रिलेटेड जो भी लिखे गए हैं, बौद्ध धर्म में जो भी लिखे गए हैं वो उनके जो ग्रंथ हैं उनको हम त्रिपिटक बोलते हैं। तो इनसे हमें एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। जो वेद होते हैं उनसे हमें जो वेद जो हैं उस टाइम जो आर्यन आए थे, अभी ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी, आगे चैप्टर आएंगे तो इस हिस्ट्री में हमें यही पढ़ना है, एंशिएंट हिस्ट्री। जो आर्यंस के बारे में पढ़ेंगे हम, तो आर्यन के आने का, उनका रहने का तरीका, वो कैसे मंत्रों का यूज़ करते थे, ये सारी चीज़ों का यूज़ हम मतलब हमें कहाँ पता चलता है? इनका वेदों में चलता है। नेक्स्ट आता है हमारा सेकुलर लिटरेचर। तो सेकुलर लिटरेचर में वो लिटरेचर आता है जो हमारा इसके अलावा था, मतलब जो रिलीजन था उसके अलावा जो भी लिखा गया, जैसे पॉलिटिक्स के ऊपर लिखा गया, ग्रामर के ऊपर लिखा गया, मेडिसिन, लॉ, ये सारी या जो भी हमारी बायोग्राफीज़ लिखी गई उनमें जो लिखा गया है वो हमारे सेकुलर लिटरेचर में आते हैं। सो बायोग्राफीज़ जैसे हर्षचरित्र है, जो बाणभट्ट ने लिखी है, ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम। इसके बाद जो 8th सेंचुरी में लिखी गई है, और इससे हमें क्या पता चलता है इस बुक से कि जो हर्ष जो राजा था उस टाइम पर वहाँ का सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी, ठीक है। तो ये हमारा सेकुलर लिटरेचर हो गया। उसके बाद हमारा आता है ट्रैवलर अकाउंट्स। सो ट्रैवलर अकाउंट्स में क्या है हमारा? उस टाइम हमारे देश में जो जो लोग भी घूमने के लिए आए, ठीक है, यहाँ कुछ सीखने के लिए आए, उन्होंने जो बुक्स लिखी हैं, सपोज़ जो मेगास्थनीज था जो ग्रीक से आया था, किसके टाइम पर आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर। तो उसने जब वो यहाँ आया था तो उसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। ओके, सो उस बुक में और उसने जो चंद्रगुप्त के टाइम पर जो जो भी हुआ उसको मेंशन किया हुआ है। सो उसकी बुक के थ्रू हमें पता चलता है। एक इवन बतूता भी आया था, ठीक है, इस पर एक सॉन्ग भी है, तो उससे हमें पता चलता है। इसके अलावा बहुत सारे जो से चाइनीज़ बहुत सारे लोग आए, ये लोग स्टडी करने के लिए भी आते थे यहाँ पर, तो इनसे हमें पता चलता है, इन लोगों ने जो लिखा है उसके थ्रू हमें पता चलता है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा इंस्क्रिप्शन। अब इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं? इंस्क्रिप्शन एनग्रेव्ड ऑन रॉक्स, पिलर, इन द वॉल ऑफ टेम्पल, पैलेसेस, फोर्ट एक्सेट्रा। दे पैलेस अबाउट द विक्ट्रीज ऑफ रूलर इन बैटल ऑफ डोनेशन मेड बाय पीपल। अब इंस्क्रिप्शन आपने अभी भी बहुत सारे मंदिरों में देखा होगा, बहुत सारी जगह टाइल्स लगे होते हैं, या तो वो फर्श पे भी लगे होते हैं, वॉल पर भी लगे होते हैं। सो उनके ऊपर बहुत सारी चीज़ों को लिखा जाता है। तो पहले के जो लोग रहते थे वो भी इंस्क्रिप्शन करवाते थे। उसमें क्या होता था, जो रॉक होती थी या जो बड़े बड़े पिलर होते थे, मंदिरों की दीवारें होती थी, उनके ऊपर कुछ लिखवाते थे। तो जैसे आप ताजमहल में जाओगे तो वहाँ बहुत सारी आयत लिखी हुई हैं, ठीक है। या आपने इसके बारे में सुना होगा, अशोक के बारे में, उसने बहुत सारे पिलर, एक सत्यमेव जयते वाला जो है जिस पे लिखा हुआ है हमारा जो नेशनल एम्बलम है, तो उस पर भी नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। तो ये लोग जो है इस तरीके से जो करवाते थे, तो कि आगे आने वाली जनरेशन है उसको कुछ मैसेज दिया जाए, इसीलिए ये सब ये करवाते थे। तो ये एक तो अगर कभी कोई रूलर जीतता था, कोई बैटल में उसको विक्ट्री मिलती थी तो करवाता था, या फिर वो कभी किसी मंदिर के लिए बहुत ज़्यादा डोनेशन देता था तो लिखवाता था। डोनेशन जो दिया जाता है वो तो अभी भी लोग करवाते हैं ऐसा मंदिरों में या मस्जिदों में। तो नेक्स्ट आता है हमारा
the reading and understanding the script used in inscription is known as decipherment. decipherment क्या होता है, जो भी स्क्रिप्ट, जैसे हम इंग्लिश जो लिखते हैं वो उसकी स्क्रिप्ट क्या है, रोमन, ऐसे ही जो हम हिंदी लिखते हैं उसकी स्क्रिप्ट क्या है, देवनागरी। तो हर एक जो लैंग्वेज होती है उसको लिखने का कुछ तरीका होता है, तो वो जिस तरीके को उसको जो उसकी जो स्क्रिप्ट की जो रीडिंग की जाती है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डेसिफरमेंट। सो द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, और जो स्टडी की जाती है उसको हम बोलते हैं इंस्क्रिप्शन की एपिग्राफी। जैसे ये जो है आपको दिख रही होंगी पिक्चर्स में, इस तरीके की जो है वो उसको बोलते हैं हम इंस्क्रिप्शंस, ये जो किसी पत्थर या स्टोन के ऊपर लिखा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा कॉइन एंड सील। तो जो राजा लोग रहते थे उनके टाइम पे गुड्स सर्विसेज के लिए, गुड्स को ख़रीदने के लिए, बेचने के लिए ये लोग कॉइन का यूज़ करते थे, ठीक है। और हर एक किंग अपना अलग कॉइन बनवाता था, ठीक है। जैसे कोई बहुत ज़्यादा रिच है तो वो जो कॉइन बनवाएगा गोल्ड का बनवाएगा, या फिर कुछ का है वो सिल्वर का बनवाएगा, या किसी के यहाँ नहीं है तो वो कॉपर का बनवाएगा। उस पर वो अपना कुछ राजा की पिक्चर जैसा कुछ बनवाएंगे, कहीं ट्री बनवाएंगे, या किसी जगह पे कुछ और सिंबल बनवाएंगे। सो इस तरीके से उनकी कुछ ना कुछ पहचान होती थी। जैसे अभी हमारे इंडिया में जो हम यूज़ करते हैं, जो हमारे यहाँ नोट यूज़ होते हैं, करेंसी जो यूज़ होती है उसमें लाल किला बना हुआ है, ठीक है, गांधी जी बने हुए हैं, तो इससे क्या पता चलता है ये इंडियन करेंसी है। सो ये अपनी पहचान के लिए कुछ ना कुछ इसमें करवाते थे, ठीक है। सम क्वीन ऑल्सो हैड बैटल सीन, कई बार जो बहुत लड़ाई मतलब बैटल में बहुत अच्छा होता था तो वो करवाता था, या राजा का चेहरा बना होता था, रानी का चेहरा बना होता था, तो इस तरीके से। और ये सारी चीज़ें हमें वहाँ खुदाई करने के थ्रू बात पता चली हैं। ओके, तो ये होते थे, जैसे आपको ये दिख रहा होगा, ऐसे टाइप के उस टाइम कॉइन होते थे। जैसे गुप्त लोग जो थे, गुप्त आप पढ़ोगे गुप्तास के बारे में, वो लोग बहुत रिच थे तो उन्होंने गोल्ड के चलवाए थे कॉइन, ठीक है। सील भी यही होती हैं जिनको हम जो हमें आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस के थ्रू हम लोग इनको यूज़ करते हैं। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमें बहुत सारी मिलती है। एक मिली हुई है जिसमें एक शिव जी की पिक्चर बनी हुई है जिनको हम पशुपतिनाथ बोलते हैं, तो वो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिली है। सो ये चैप्टर जो है वो आज हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज जो है वो हम नेक्स्ट टाइम कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। किसी को कोई भी डाउट हो तो वो मुझसे पूछ सकता है मैसेज के थ्रू। ओके।